नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में हमने वेक्टर क्या है, वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर का योग कैसे करते हैं, स्थिति सदिश कैसे याद करते हैं, ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। प्रश्नावली 13.1 का देखो पहला सवाल क्या है कि निम्न सदिशों के परिणाम का परिकलन कीजिए। जो 13.1 और 2 है वहाँ से आपके 1 नंबर का सवाल आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अपनी जो वेक्टर है, वेक्टर अपने थी 1 + 2 + 3 के, तो जो 1-1 नंबर के सवाल है वो यहीं से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं सॉल्यूशन देखता हूँ पहले सवाल का। सवाल नंबर 1 कह रहा है निम्न सदिशों के परिणाम ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड्स इन वेक्टर्स। इन सब सदिशों के क्या ज्ञात करने हैं आपको, परिणाम ज्ञात करते हैं। तो देखो पहला देखो, सदिश ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का क्या ज्ञात करना है आपको, परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो परिणाम क्या हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ i कैप का एलिमेंट या गुणांक कौन है, 1 इसका स्क्वायर प्लस j के गुणांक का एलिमेंट का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर, यानी 1 + 1 कुल मिला के हो गया √3। ये क्या आ गया आपका, परिमाण आ गया किसका, a का। ये था अपना पहला। दूसरा देखो इसी प्रकार b वेक्टर बराबर क्या है, b वेक्टर है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर b का परिमाण क्या हो जाएगा, देखो जो सदिश b है, सदिश b का परिणाम हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर। यानी ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 58 और 4 कितने हो गए, रूट में 63, रूट में 63। अब देखो √63 आ गया अपने पास, क्या इसका परिमाण। 63 क्या है आपके पास, एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड होगा क्या, चेक कर लो। देखिए 63 3 का 21 बार, फिर जाएगा 3 7 और तो इसको लिखेंगे हम 3√7। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। जो थर्ड है आपका c वेक्टर इक्वल टू 1/√3i कैप माइनस प्लस 1/√3j कैप माइनस 1/√3k कैप का क्या निकालना है आपको, परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण मॉड ऑफ c वेक्टर इक्वल टू वही रूट i के गुणांक का स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन, ये रूट में हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सबका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3। रूट में सबका लघुत्तम आ गया 3, तो ऊपर हो जाएगा 1 1 1 3 3/3 √1 यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया अपने पास केवल 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया अपने पास, 1। इस प्रकार से हम किसी भी सदिश का क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है अपना, सेकंड सवाल की ओर जाते हैं। सेकंड सवाल क्या करना चाह रहा है, सेकंड सवाल कह रहा है समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। क्या बताने हैं, माना 2 समान सदिश या समान परिमाण वाले सदिश, परिमाण वाले सदिश कौन कौन है। a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो a वेक्टर में ले रहा हूँ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तथा b वेक्टर बराबर ले रहा हूँ i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। 2 अलग अलग सदिश है, परंतु देखो इनका परिणाम कैसा आएगा, सेम आएगा।
मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया √3। इसे ही बी वेक्टर का मॉडुलस क्या आएगा, देखो बी वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यह भी 1 + 1 + 1 √3। इसका मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ऑफ बी। अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं, समान परिमाण वाले सदिश हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है कि समान दिशा वाले दो अलग अलग क्या बताने हैं आपको, सदिश, समान दिशा वाले दो सदिश, दिशा समान होनी चाहिए, इसका मतलब परिमाण बराबर आना चाहिए, गुणांक भी, दिशा आई कैप जे कैप के कैप की जो दिशा है वो सेम होनी चाहिए। तो देखो जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा ले लिया मैंने बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, इसका प्लस आई प्लस जे प्लस के दिशा है, प्लस आई प्लस जे प्लस के, इसकी भी क्या है दिशा क्या है, दोनों की सेम है। आपको नहीं पता चल रहा तो इनकी इकाई सदिश निकाल लो, अभी पता चल जाएगा। सदिश ए वेक्टर का इकाई सदिश लास्ट वीडियो मैंने इंट्रो में बताया था कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मॉड ऑफ ए की वैल्यू चाहिए तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी आई का गुणांक जे का गुणांक और के का जो गुणांक है उनके वर्गों का क्या बताना है आपको, योगफल बताना है। तो ये आ गया √3, तो बटे में आ जाएगा √3, इसको कह देता हूँ समीकरण नंबर 1। ऐसे ही सदिश जो अपना बी है, बी वेक्टर का भी क्या निकालते हैं, इकाई सदिश, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इकाई सदिश निकालते हैं। तो बी वेक्टर का जो इकाई सदिश होगा उसे कहेंगे बी कैप, फॉर्मूला क्या था, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। तो बी वेक्टर है अपने पास आई कैप 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, बटे में मॉड ऑफ बी चाहिए, तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ बी हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितनी बार आ रहा है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 + 4, यानी √12 को लिख सकते हैं हम क्या, 2√3, इसको लिख देंगे 2√3। अब देखो ये आ गया 2√3, यहाँ देखो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बच जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, बटे में क्या है 2√3, ये इससे कैंसिल, यानी कि यहाँ से बच गया अपने पास आई कैप जे कैप के कैप अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, सदिश ए का इकाई सदिश बी का भी इकाई सदिश सेम आ रहा है, यानी ए कैप बराबर आ रहा है किसके, बी कैप के। इसका मतलब दोनों सदिश कैसे हैं, समान दिशा वाले क्या हैं, सदिश हैं। दोनों ही सदिश किस प्रकार के सदिश हैं, समान दिशा वाले सदिश हैं। सवाल नंबर 4 आपके पास कि एक सदिश है 2i + 3j, एक सदिश है कौन सा, ये 2i + 3j, ये xi + yj के क्या है, समान दिशा में है, समान सदिश है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 2i कैप + 3j कैप और xi कैप + yj कैप क्या है, समान सदिश हैं। समान सदिश है तो इनके मैंने बताया था अगर कोई दो सदिश समान सदिश हैं तो उनके संगत अवयव जो हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब आई कैप के साथ आई कैप वाले को कंपेयर कर लो, जे कैप के साथ वाले को जे के साथ कंपेयर कर लो। इसका मतलब x बराबर तो क्या हो जाएगा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा
3। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5वां। कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु तो है 2,1। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 2,1। इसका मतलब ये यहाँ मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ये यहाँ पर है 2,1 और अंतिम जो बिंदु है वो है -5,7। ये बी वेक्टर है, ये ए बिंदु है ए बी। आपको पहले निकालना है अंतिम बिंदु। क्या दे दिया आपको? अंतिम बिंदु दिया है आपको बी, -5,7। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर के लिए मैंने बताया था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अब अंतिम बिंदु कैसे निकालेंगे? ये तो अंतिम बिंदु है, पर ये क्या है? वहाँ का स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? हम क्या करते हैं, इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति देखते हैं। कुछ नहीं करते, 5 और 7 के साथ आई कैप और जे कैप लगा देंगे। माइनस का 5 ए कैप आई कैप प्लस का 7 जे कैप। इसमें से घटाना है आपको ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस जे कैप। घटा लो इसे। माइनस का 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप। तो ये हो गया माइनस के 7 आई कैप और प्लस के 7 में से एक गया तो 6 जे कैप। अब इसके सदिश और अदिश भाग आपको बताना है कि ये सदिश के सदिश व अदिश घटक बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अदिश घटक। सदिश के कौन से घटक? अदिश घटक। अदिश का मतलब आई कैप जे कैप तो क्या है? सदिश घटक। साथ में गुणा में कौन है? -7 और इधर जे के साथ कौन है? 6। ये तो हो गए इसके अदिश घटक। अब बताने आपको सदिश घटक। सदिश घटक की बात करें तो सदिश घटक हो गया -7 आई कैप और 6 जे कैप। ये हो गया आपके सदिश घटक। एक सवाल और, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 6 आपका कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया गया है। आप तो क्या करो, इनका योगफल ज्ञात करो। दिया गया है आपको, दिया गया है कि ए वेक्टर बराबर तो है कितना? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है? बी वेक्टर बराबर दे रखा है 2 आई कैप माइनस का प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप। सी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। अतः है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, देखो मैंने इसको लाइन से इसीलिए लिखा था ताकि इनका योग कर सकूं। सीधा ही जोड़ लो, आई कैप को एक जगह कर लो, जे को एक जगह कर लो और के को एक जगह कर लो। आई वाले देखो प्लस का आई प्लस का आई प्लस का 2i माइनस का 2i, यानी कि हो गया 0 आई कैप प्लस माइनस के 2 और माइनस के 6, माइनस के हो गए 8j। 8j में से 4 चले गए प्लस के, तो बच गए माइनस के 4j। फिर के 5 और 1 हो गए 6, 6 में से माइनस 7 गए तो बच गया माइनस का के कैप। ये आपका आंसर हो गया। सदिश का योगफल क्या आ गया अपने पास? 0 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का के कैप। नेक्स्ट है अपने पास 7वां क्वेश्चन है अपना कि सदिश सी के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक सदिश को ही हम बोलते हैं इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। क्या पूछ रहा है? सी वेक्टर आपको दिया गया है कि सी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका क्या बताना है? का मात्रक सदिश बताना है। का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश सी कैप का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी। सी वेक्टर बराबर होता है, सी कैप बराबर होता है सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू निकाल देते हैं।
मॉड ऑफ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई का गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया रूट 6। अब देखो यहाँ से सी कैप बराबर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 6। यह आ गया आपका इकाई सदिश या मात्रक सदिश। 8वां सवाल अपने पास कि सदिश ए वेक्टर सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 और 4 5 दे रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन करना चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दो बिंदु हैं पी और क्यू। कौन कौन से बिंदु हैं, पी क्यू। बिंदु पी के निर्देशांक है अपने पास 1 2 और 3, जबकि क्यू के निर्देशांक है अपने 4 5 6। वह कह रहा है पी क्यू वेक्टर ज्ञात कीजिए और उसके अनुदिश क्या निकालना है आपको, उसका मात्रक सदिश निकालना है, उसका इकाई सदिश निकालना है। तो सबसे पहले पी क्यू सदिश क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर का मतलब है क्यू का स्थिति सदिश। बिंदु क्यू का क्या निकालना है, स्थिति सदिश। ओपी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, पी का स्थिति सदिश। तो देखो पी क्यू वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ क्यू ये रहा। अब आपको इसकी स्थिति बतानी है मूल बिंदु के सापेक्ष, तो क्या करोगे 4 आई कैप 5 जे कैप और 6 के कैप, यानी कि किसी भी बिंदु की स्थिति बतानी है मूल बिंदु के सापेक्ष, तो क्या कर दो उसके साथ आई कैप जे कैप और के कैप जोड़ दो बस। तो ये हो जाएगा 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप माइनस ओपी वेक्टर, यानी पी का स्थिति सदिश बताना है, तो ये हो जाएगा 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। क्या आ गया इनकी स्थिति सदिश, बस इसको घटा दो, वही क्या है आपका पी क्यू वेक्टर है। 4 में से 1 गया 3 आई कैप, 5 में से 2 गए 3 जे कैप, 6 में से 3 गए 3 के कैप। अब ये आ गया पी क्यू वेक्टर। पी क्यू के अनुदिश क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश क्या निकालना है, मात्रक सदिश। मात्रक कह दो, यूनिट कह दो, या इसको इकाई बोल दो सदिश। क्या हो जाएगा, पी क्यू का कैप निकालना है आपको। तो पी क्यू का कैप क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर बटे में मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो मॉड ऑफ पी क्यू की वैल्यू निकालो पहले। मॉड ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, आई का गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, यानी ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9। 9 सब में से कॉमन आ रहा है, या ये हो जाएंगे कितने 27 का रूट। 27 के रूट को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 9 तिया 27। अतः है पी क्यू कैप बराबर हो जाएगा आपके पास 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप बटे 3 रूट 3। ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है सब में से, ये बचेगा आई कैप जे कैप के कैप अपॉन 3 रूट 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल। पी क्यू वेक्टर का इकाई या मात्रक सदिश जो है वो आ जाएगा आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे रूट ऑफ 3। ये हो गया आपका आंसर, इकाई सदिश हो गया। किसी भी सदिश का इकाई सदिश पूछता है, क्या करना है, उसका जो सदिश है उसका मापांक का भाग लगा देना है उस सदिश में, वही उसका क्या हो जाएगा, इकाई सदिश। नेक्स्ट सवाल अपना 9वां कह रहा है
कि सदिश ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर वह बी वेक्टर कौन सा है, माइनस का i कैप प्लस का जे कैप माइनस का k कैप, इन दोनों के सदिशों के a प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। यानी कि पहले तो आप क्या निकालो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालो और जो सदिश बने उस सदिश के अनुदिश क्या निकालना है आपका, यानी a प्लस बी जो आया है उस सदिश का आपको मात्रक सदिश निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। इसका मतलब इन तो दोनों को जोड़ दो, पहले i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप में जोड़ो, माइनस का i कैप प्लस का जे कैप माइनस का k कैप। तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है ये आ गया अपने पास, 2 में से बन गया i कैप माइनस जे प्लस जे कैप 0, जे कैप 2i में से गया एक माइनस का प्लस का k कैप। ये आ गया अपने पास a प्लस बी वेक्टर। a प्लस बी वेक्टर का परिमाण मापांक चाहिए आपको कैप निकालने के लिए, तो परिणाम क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया √2। अब निकाल दो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मात्रक या इकाई सदिश, क्या हो जाएगा, a प्लस बी वेक्टर बटे में मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये तो है आपका i कैप प्लस k कैप बटे में √2 जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं हम। 10वां सवाल कह रहा है सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिणाम कितना हो, 8 इकाई हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है किसी न किसी एग्जाम में, कंपटीशन में। तो देखो सबसे पहले सदिश को मान लो, माना a वेक्टर बराबर क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एक काम करो, ऐसा सवाल जब भी पूछता है इस सदिश का क्या निकाल लो, पहले इकाई सदिश निकाल लो, यानी इसका एक ऐसा सदिश ज्ञात कर लो इससे जिसका परिणाम कितना है, 1। फिर 1 को किससे गुणा कर दो, 8 से। भाई एक परिणाम वाला सदिश आ जाएगा, उसको 8 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा, 8 गुणा हो जाएगा। और 1 का 8 गुणा कितना होता है, 8 होता है। तो अपने पास 8 वाला आ जाएगा। आपसे पूछ लेगा x इकाई वाला ज्ञात करो, तो जो इकाई सदिश आएगा इसको किससे गुणा कर देंगे, x से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x परिणाम वाला इकाई ये सदिश आ जाएगा अपने पास। तो ये सदिश वेक्टर 1 का क्या निकाल देते हैं, इकाई सदिश निकाल लेते हैं, का इकाई सदिश, यानी a कैप बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। तो मॉड ऑफ a वेक्टर कितना हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 1 प्लस 4। तो ये हो गया कितना, रूट में 30। 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 रूट 30 ही रहेगा। हो गया क्या कुछ 30, 15 नहीं होगा, रूट 30 ही रहेगा। तो a कैप बराबर आ गया अपने पास 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे रूट 30। अब ये तो इकाई सदिश आ चुका है। अब सदिश a वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश क्या हो जाएगा, 8 इंटू ए कैप, 8 इंटू ए कैप की वैल्यू है अपने पास 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। रूट 30 को चेक कर लो एक बार, 2 का भाग गया 15, फिर जाएगा 3 का 5, फिर 5 का, कोई टुकड़े नहीं हो रहे। तो यही छोड़ दो, या 8 को अंदर गुणा कर सकते हो आप। ये जो सदिश है इसको लिख भी सकते हो, 8 पंजे 40 रहने दो, यही अच्छा लगेगा। आगे गुणा में संख्याएं और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये था अपना 10वां सवाल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11वां सवाल क्या कह रहा है,
11वां सवाल कह रहा है दर्शाइए ये सदिश और ये सदिश क्या है, एक ही दिशा में है। जब भी दो सदिशों के संरेख होने की बात करें, सदिश संरेख कब होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख होंगे यदि ए वेक्टर बराबर आ जाए लेम्डा बी वेक्टर के, जहां लेम्डा क्या है, कोई भी अचर वास्तविक संख्या है, अचर वास्तविक संख्या है। यानी कि अगर यह लेम्डा जो है ये कोई निश्चित वास्तविक संख्या है और ए वेक्टर उसके लेम्डा गुणा है, या बी वेक्टर जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के लेम्डा गुना आ जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सदिश संरेखीय हो जाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन 11वें का, माना ए वेक्टर बराबर क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर क्या है माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप, या इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ रहा है, -2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गए प्लस के 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। या देखो ये बी वेक्टर चल रहा है अपना, या बी वेक्टर बराबर आ रहा है माइनस का 2, और देखो ये किसकी वैल्यू है, वापस ये आ गया, और ये किसकी वैल्यू है ए वेक्टर की। इसका मतलब बी वेक्टर बराबर आ रहा है लेम्डा ए वेक्टर के, जहाँ लेम्डा बराबर क्या है -2, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, कोई रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या हैं, संरेखीय हैं, दोनों क्या हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 12। देखो सवाल नंबर 12 क्या करना चाह रहा है, सवाल नंबर 12 कह रहा है बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंततः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बिंदु है अपने पास P, जिसके निर्देशांक अपने पास 1 2 -1, i j माइनस k का मतलब क्या हो गया 1 2 1, या इसका जो मान लो ये जो P है, तो ये जो स्थिति सदिश दे रखा है इसका मतलब OP वेक्टर दे रखा है आपको। OP वेक्टर क्या दे रखा है i प्लस 2j माइनस k। जो Q है उसका स्थिति सदिश क्या दे रखा है, Q का स्थिति सदिश है अपने पास -i प्लस j प्लस k। इसको कोई एक बिंदु है R, जो ये किस अनुपात में बांट रहा है इसे 2:1 में। तो इस R का स्थिति सदिश बताना है। ये तो कौन सी स्थिति हो गई, अंतः विभाजन वाली। ये तो कौन सी स्थिति है, अंतः विभाजन वाली। देखो यदि R PQ वेक्टर को अंतः विभाजित करे, अंतः विभाजित करे तो OR वेक्टर या R का स्थिति सदिश जो है उसका फॉर्मूला मैंने याद रखने की ट्रिक भी बताई थी कि इस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया था कि ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये कोई अपना R वेक्टर है जो इसे m/n में विभाजित करता है, तो इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा बटे में m+n। यानी कि इधर से ये वेक्टर कौन सा OQ वेक्टर का गुना करेंगे 2 से, प्लस 1 का गुना करेंगे किससे OP वेक्टर से, और बटे में आ जाएगा 2 + 1। बस हो गया अपना सवाल। OQ वेक्टर कितना है, OQ वेक्टर है 2 × माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, प्लस 1 को गुणा करेंगे OP वेक्टर से तो 1 × आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और बटे में क्या है आपके पास 2। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप बटे में 2। तो ये हो गया 2i में से 1 i गया माइनस का i कैप प्लस का 4
जे कैप प्लस का के कैप अपॉन 2। चाहे तो 2 को अलग अलग लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका अंतः विभाजित करने वाला आर वेक्टर, जो इस पी क्यू वेक्टर को किस अनुपात में बांट रहा है, 2:1 में। अगर करता है बाह्य विभाजन, यदि ओ आर वेक्टर क्या करे, बाह्य विभाजित करे, बाह्य विभाजित करे, तो बस जो ओ आर वेक्टर है उसमें प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ओ क्यू वेक्टर इंटू 2 माइनस 1 इंटू ओ पी वेक्टर बटे में 2 माइनस 1, 2:1 है तो 2 माइनस 1। वही वैल्यू रख दो यहाँ पर वापस, फिर से 2 से गुणा करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बटे में 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। तो ये हो गया माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। या ओ आर वेक्टर जो है वो हो जाएगा आपका 2i और 1 माइनस का 3i कैप, 2 में से 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3 के कैप। यह आ गया किस स्थिति पे, जब ओ आर क्या करे, यहाँ कहीं बाहर से इसको 2:1 में विभाजित करे। तो ये था अपना सवाल नंबर 12। बिल्कुल ही आसान प्रश्नावली है, बस आपको सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्या आपसे पूछना चाह रहा है, ये पता आपको होना चाहिए सवाल में। अगला सवाल है 13वां सवाल है, देखो कि 2 बिंदु है P और Q, उनको मिलाने वाले बिंदु का या मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो। कि एक बिंदु है P जिसका मान है 2, 3, 4 और एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है 4, 1, -2। इनको मिलाने वाला मध्य बिंदु हो गया कौन, R। इस R के क्या बताने हैं आपको, स्थिति सदिश बताने हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे मान लो कौन सा बिंदु है, वो है मूल बिंदु। तो मैं OP वेक्टर ज्ञात कर लेता हूँ, फिर क्या ज्ञात कर लेता हूँ, OQ वेक्टर। OQ वेक्टर आ जाएगा यहाँ से, ये तो कौन सा आ गया, OQ वेक्टर। ये आ गया OP वेक्टर। OQ वेक्टर दोनों OP और OQ आ जाएगा। आप ये वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये किस अनुपात में बांट रहा है इसे, 1:1 में। मध्य बिंदु 1:1 में बांटता है। या मध्य बिंदु का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखूं, सॉल्यूशन OR वेक्टर जब R क्या हो, R मध्य बिंदु हो। तो मध्य बिंदु के लिए हमने 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को जोड़ लो, बट्टे में क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो। या अगर फॉर्मूले से समझना चाहें तो देखो, ये इंटू 1 यानी कि वापस ये आ गया, और ये इंटू 1 यानी कि वापस ये आ गया। इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, और बटे में 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो OR वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर इंटू 1 प्लस OQ वेक्टर इंटू 1, और बटे में क्या आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2। यानी कि सीधा ही आप तो क्या कर दो, OP और OQ को जोड़ दो और बटे में क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो। तो देखो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 2, 3, 4 है, तो ये हो जाएगा 2i कैप 3 j कैप 4 k कैप। यानी आपको इसके साथ सिर्फ क्या लगाना है, i j k। OQ वेक्टर क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 k कैप में जोड़ना है आपको 4i कैप प्लस j कैप -2 k कैप अपॉन 2। या जो OR वेक्टर है वो हो जाएगा 2, 4, 6i कैप 4j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन 2। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2/2 हो जाएगा 3i कैप 2j कैप प्लस 1 k कैप। अतः R के
निर्देशांक या मध्य बिंदु के आर क्या है इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आर क्या हो जाएगा 3, 2, 1 होगा। यानी कि स्थिति सदिश है 3i 2j प्लस के, तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा 3, 2, 1। ये था आपका छोटा सा सवाल नंबर 13। अब बात करते हैं फिर से 2 नंबर में आने वाला प्रश्न है 14वां। अच्छा सवाल है। क्या पूछना चाह रहा है कि दर्शाइए का मतलब आपको सिद्ध करना है कि ABC जिनकी स्थिति सदिश दे रखे हैं, ये बिंदु है कौन कौन सा, एक बिंदु है A, इसका स्थिति सदिश है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये क्या है A वेक्टर है और ये क्या है एक बिंदु है। दूसरा है B वेक्टर, यानी कि ये जो बिंदु है इसका स्थिति सदिश है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और तीसरा जो बिंदु है उसका स्थिति सदिश है C वेक्टर जो है वो है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है। तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि ये जो A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर के जो शीर्ष हैं ये किसके शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सबसे फेमस यही ट्रिक है अपने पास कि पाइथागोरस देख लें कि कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो कह देंगे त्रिभुज कैसा है, समकोण। परंतु इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये A है, ये B है, C है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो AB वेक्टर निकालना पड़ेगा। AB वेक्टर क्या हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस k में से घटाएंगे 3i माइनस है तो प्लस का 4j माइनस है तो प्लस का 4k, क्या बन जाएगा 3 में से 2 गया माइनस का i कैप, माइनस j में से प्लस का गया तो माइनस का 3j कैप और प्लस के 5k कैप। साथ में इनका मॉडुलस भी निकाल लो। AB वेक्टर का मापांक क्या हो जाएगा रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये आ गया रूट में 1 + 9 + 25, 25 9 34 और 1 35। साथ ही अब निकालो BC वेक्टर। BC वेक्टर का मतलब C वेक्टर माइनस B वेक्टर। C वेक्टर अपने पास 1 -3 -5 यानी i माइनस 3j माइनस 5k, उसमें से माइनस करना है आपको 2i माइनस j प्लस k, तो माइनस कर दो। एक में से माइनस के दोगे माइनस का i, -5 और प्लस का 1 तो माइनस के 4, माइनस के 3 और प्लस का 1 तो माइनस के 2j, -5 -1 माइनस के 6k। मॉड ऑफ BC वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट में -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी रूट में आ गया 1 + 4 + 36, 36 40 रूट का क्या आ गया 41। ऐसे ही निकाल लो SC वेक्टर। SC वेक्टर क्या हो जाएगा, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C वेक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k, इसमें से घटाओ 3i माइनस 4j माइनस 4k, तो ये हो गया i -3 तो माइनस का 2i, -5 प्लस के 4 तो सॉरी माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का j, माइनस का 5 प्लस का 4 तो 1k। मॉड ऑफ SC वेक्टर बराबर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 5 और 1 6, ये कितना हो गया 6। अतः पाइथागोरस प्रमेय से
अगर अपने पास दो भुजाओं के वर्गों का योग, अब ये तो मैंने जरूरी नहीं है ये इसे बी वेक्टर का है, इसे ए वेक्टर का है, इसे सी वेक्टर का है, कोई सा भी हो सकता है सी ये है बी ये है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायग्राम गलत कभी नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो, मान रहे हो, एक अपने दिमाग में एक पिक्चर बना रहे हो कि ऐसा हो सकता है। आप ये देखो, ये √6 है, ये 41 है और ये 35 है। 35 से कितने होते हैं 41, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ सकता है, बी सी के स्क्वायर के। तो चेक कर लो बराबर आ रहा है क्या। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √35 का स्क्वायर प्लस √6 का जो स्क्वायर है वो बराबर आ रहा है √41 के स्क्वायर के, यानी ये हो गया 35 + 6 = 41, यानी कि 41 बराबर आ गया किसके, 41, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है ये क्या कर रहे हैं, त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित कर रहे हैं, शीर्षों को निरूपित करते हैं। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये हो गया आपका HP। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के 14 सवाल कर चुके हैं। आप एग्जाम्पल्स मिलाना अच्छे से तैयारी करो, जितना आपको फिर में हाथ चलाओगे उतना ही आपकी मैथ क्लियर होती जाएगी, उतना ही आप मैथ के एक्सपर्ट बनते जाओगे।